राधे राधे। आप सभी लोगों का नक्षत्र गुरु यूट्यूब चैनल में मैं वेद प्रकाश तिवारी हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग कन्या राशि वाले जातकों का मार्च के महीने में कैसा हाल रहेगा इस बात की चर्चा करेंगे। तो आइए आज हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। लग्न के स्वामी होंगे बुधदेव, क्योंकि लग्न में कन्या राशि है, ठीक है ना। वो छठे भाव में बैठे हुए हैं। छठे भाव रोग ऋण शत्रु और दुर्घटना का होता है, ठीक है। और साथ ही सूर्य मंगल और राहु के साथ भी बैठे हुए हैं बुधदेव। यहाँ पर राहु और बुध का जड़ दोष बन रहा है। जड़ नाम का दोष बनता है बुध और राहु के युति होने से, ठीक है ना। तो जड़ दोष में आदमी जो जातक है उसकी बुद्धि थोड़ी कम काम करती है, या कुछ वो करना कुछ और चाहता है और गलती से उसे कुछ ऐसा हो जाता है कि उसका काम बिगड़ जाता है, ठीक है। या वो कुछ ऐसा बोल ही नहीं पाता जिससे उसका काम बनने वाला था, जो उसको वास्तव में बोलना चाहिए था। थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए तो इसको जड़ दोष कहा जाता है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये छठा भाव है। वैसे तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार बुधदेव यहाँ पर उच्च राशि के होते हैं, तो बैकग्राउंड में तो बुधदेव को थोड़ा बल मिल रहा है, लेकिन चूंकि 3 क्रूर ग्रह के साथ हैं और राहु के साथ जड़ दोष बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा समस्या है। लग्न से क्या बोलते हैं कि आपका मस्तिष्क व्यवहार होता है, सिर होता है, ठीक है, स्वास्थ्य होता है, आयु होता है, शरीर के प्रतिरोधक क्षमता होती है जिससे जातक रोगों से लड़ सकता है। इन सब का विचार किया जाता है। तो चूँकि लग्नेशी जब छठे भाव में आ गए हैं तो थोड़ा सा अब ये कमज़ोर हो गए हैं, इससे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाएगी, ठीक है ना। बुद्धि में थोड़ी सी जड़ता आ जाएगी, ठीक है। और मंगल भी हैं, सूर्य भी हैं, इसके साथ भी हैं, तो थोड़ी सी गुस्सा भी आ जाएगा, समझ नहीं पाएंगे। राहु देव गुस्से को और बढ़ा देते हैं। आदमी अपने आगे किसी को कुछ समझता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये समस्याएं थोड़ी रहेंगी, ठीक है। और चूंकि ये सिर के भी कारक हैं, तो और इस लग्न के जो कारक होते हैं वो सूर्य देव होते हैं। दोनों के दोनों लग्नेश और कारक दोनों के दोनों छठे भाव में हैं, तो सिर दर्द का समस्या हो सकता है, ठीक है। जिनकी उम्र बढ़ चुकी है उनकी हड्डियों में भी थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पे है तो हड्डी का दर्द देंगे। मंगल भी हैं, मंगल भी देख ही रहे हैं, तो मंगल है तो खून की समस्या थोड़ा हो सकता है, रक्त का, हीमोग्लोबिन का, ठीक है। और राहु देव तो जानते हैं कोई भी समस्या है तो अचानक अटैक हो जाता है, तो इन सब में थोड़ा सा ध्यान देना है। धन भाव की बात कर लें तो धन भाव के स्वामी शुक्रदेव होते हैं और ये सप्तम भाव में उच्च के होकर के बैठे हुए हैं 2 मार्च से, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ देखने की बात है कि सूर्यदेव यहाँ पर तो हैं, लेकिन ये 15 मार्च को राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ जाएंगे, तो थोड़ा इन समस्याओं में कमी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद से अब यहाँ की जो समस्या रहेंगी तो यहाँ पे शुक्र के साथ है तो अच्छा है। बाद में धीरे धीरे राशि परिवर्तन होने के बाद यहाँ पे अंधक दोषी बनेगा, उसका फल बाद में बताया जाएगा। थोड़ा सा वो तो स्पष्टता अलग होगी, अभी आगे बताऊँगा, ठीक है ना। तो ये रहेगा। अभी ये देखिए कि जब धनेश ये द्वितीय भाव से धन का, कुटुंब का, वाणी का, मुख के अंदर जो भी दांत होते हैं उनका विचार किया जाता है, ठीक है। तो धन के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि शुक्र जो होते हैं वो भोग विलास, सुख समृद्धि, धन के कारक होते हैं, ठीक है। और ये उच्च के बैठे हुए हैं, तो धन का तो बहुत अच्छा योग बना हुआ है, ठीक है। धन के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। धन अच्छा आएगा, पैसे रुपये और जो भी सुख सुविधा होती है उसकी कोई कमी नहीं रहेगी। वाणी में तो एक आकर्षण रहेगा, क्योंकि सूर्य आकर्षण के भी कारक होते हैं। कोई भी व्यक्ति जातक के तरफ आकर्षित हो जाएगा उसकी वाणी के चलते। उसकी वाणी ऐसा लगेगा जैसे शहद टपक रहा है, नहीं कहते हैं करे आपकी वाणी से तो शहद टपक रहा है। तो वाणी से बहुत ही आकर्षक लगेगा जातक, जो कन्या राशि के जातक हैं, ठीक है ना। वाणी बहुत ही अच्छी रहेगी, जीवन साथी को भी बहुत प्रभावित करेगा, क्योंकि जीवन साथी के भाव में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा है। कुटुंब के लोगों से बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है ना। कुटुंबी जनों में प्रेम भावना बनी रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत अच्छा फल है, ठीक है।
और ये देखिए तृतीय भाव से विचार करें तो यहाँ से यहाँ के स्वामी मंगल देवते हैं, छठे भाव में बैठे हुए हैं। ये उपचय भाव होता है 3, 6, 10, 11 और क्रूर ग्रह इसमें अच्छे होते हैं, तो मंगल देव यहाँ पे अच्छा परिणाम देंगे। जातक पराक्रम बहुत अच्छा करेगा, मेहनत करेगा, ठीक है, मेहनत पराक्रम में कोई कमी नहीं रहेगी। हाँ, छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा आपसी मनमुटाव रहेगा, थोड़ी लगाव की कमी रहेगी। मंगल देव चूँकि छठे भाव में है तो कमर, पीठ, मांसपेशियों में दर्द रह सकता है, ठीक है, इन सब की प्रॉब्लम रहेगी। कंधों में भी थोड़ा दर्द हो सकता है, बाहों में, ठीक है। बाकी सब तो इस भाव से अच्छा दिख रहा है। इस भाव पर चूँकि अभी तो ये क्या बोलते हैं कि किसी भी ग्रह की दृष्टि यहाँ पे नहीं पड़ रही है, ठीक है ना। हाँ, ये चीज़ देखना है, ये देखिएगा, ठीक है। तो बाकी सब तो ठीक है। चतुर्थ भाव का विचार करें तो यह इस भाव के स्वामी बृहस्पति देव होते हैं और ये दसम भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि अपने भाव को देख रहे हैं। बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस भाव के स्वामी ही इस भाव को देख रहे हैं, तो फिर तो पूछना ही क्या है। भूमि, भवन, वाहन, माता से अच्छा संबंध रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत बात नहीं है बृहस्पति देव के चलते, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ केतु की भी 5वीं दृष्टि पड़ रही है और शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे संभल के रहने की जरूरत है। क्या होता है कि केतु हैं वो काटने का काम करते हैं, तो हो सकता है कि, और ये शनि भी हैं तो थोड़ा समस्या हो सकता है माता को, ठीक है ना, माता को समस्या हो सकता है। किसी कारण को लेकर के मन कभी कभी दुखी भी हो सकता है, क्योंकि दो क्रूर ग्रह की दृष्टि है और यहाँ से मन का भी विचार किया जाता है, ठीक है ना। तो थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ से देखेंगे तो मंगल देव लग्न पर अष्टम दृष्टि डाल रहे हैं, गुस्से को बढ़ाएंगे, ठीक है ना। वाणी तो यहाँ से अच्छी रहेगी, लेकिन मंगल देव चूँकि छठे माह बैठे तो थोड़ा गुस्सा बढ़ सकता है। केतु की भी दृष्टि है, ठीक है ना, केतु मंगल भी आमने सामने हैं तो थोड़ा गुस्सा बढ़ाएंगे, और शनि की भी दृष्टि है। जहाँ गुस्सा बढ़ेगा तो पारिवारिक माहौल बदल जाएगा, परिवार में अशांति का वातावरण हो सकता है, तो थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि बृहस्पति देव तो इस भाव को देख करके अच्छा करेंगे ही, लेकिन क्या बोलते हैं कि 2 क्रूर ग्रह की दृष्टि है और 1 क्रूर ग्रह का लग्न से पर भी दृष्टि है, तो थोड़ा सा अपने आप को संभालने की जरूरत है, ठीक है ना। और वैसे भी बुद्धि के जो है वो लग्नेश जो है वो जड़ दोष बना के बैठे हुए हैं, तो आपका सब कुछ तो अच्छा है, लेकिन आप अपनी बुद्धि के चलते, अपनी वाणी अगर बुधदेव के चलते ही आप गड़बड़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये समस्या। और चूंकि बुधदेव राहु के साथ हैं, बुधदेव चूंकि स्किन के कारक होते हैं, त्वचा होती है ना, इसके कारक होते हैं, और मंगल और सूर्य राहु के साथ है छठे भाव में, तो स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। प्रतिरोधक क्षमता तो घटेगी, आरंभ में बताया था। तो इसमें क्या होता है कि स्किन की प्रॉब्लम, एलर्जी, इन्फेक्शन हो सकती है, इसे सावधान रहने की जरूरत है, ठीक है ना। बाकी इसमें तो ठीक है, तो अपने आप पे थोड़ा सा नियंत्रण रखने की जरूरत है, ठीक है ना। विशेष रूप से बुधदेव तो अभी ये देखिए, बुधदेव जो है ना अभी 13 मार्च तक अस्त है, 14 मार्च से वो मार्गी होंगे, ठीक है। 14 मार्च से वो उदित हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अभी वक्र ही हैं। 20 मार्च को, ठीक है ना, 20 मार्च को ये मार्गी हो जाएंगे बुधदेव, तो थोड़ी बुद्धि काम करेगी, लेकिन जड़ दोष फिर भी बना हुआ रहेगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी पीड़ित हैं बुधदेव, ठीक है ना। तो थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। पंचम भाव को देख लेते हैं, तो इससे ज्ञान हो गया, बुद्धि हो गया, संतान हो गया, लव लाइफ हो गया, जुआ सट्टा, लॉटरी, शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट आदि का विचार किया जाता है। ज्ञान की बात कर ले तो ज्ञान के जो देवता होते हैं वो यहाँ पर सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। उच्च के शुक्रदेव हैं, इनके साथ बैठे हुए हैं, तो चूंकि शुक्र भौतिक ज्ञान के कारक होते हैं, भौतिकता का जो ज्ञान होता है, ठीक है ना, उसके कारक होते हैं। और उच्च के ग्रह के साथ ये शनिदेव में भी शुभता आ गई है, ठीक है। शनिदेव चूंकि इस लग्न के कारक भी होते हैं और बृहस्पति देव की राशि में बैठे हैं, उच्च के शुक्र के साथ बैठे तो शुभ ही शुभ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी भी क्रूर ग्रह की दृष्टि इस सप्तम भाव पे नहीं है, बहुत अच्छा है। तो आपकी बुद्धि अच्छा काम करेगी, आपके ज्ञान में विस्तार होगा, ठीक है। संतान से भी आपको बहुत अच्छा है, कोई भी संतान की तरफ से कोई दिक्कत आपको नहीं है, अभी कोई संतान की समस्या नहीं दिख रही है, बहुत ही अच्छा है। लव लाइफ की बात कर लें तो ये पंचमेश हैं शनिदेव और यहाँ शुक्र के साथ बने हुए हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जब पंचमेश और शुक्र का जब युति होता है तो जातक थोड़ा सा रोमांटिक होता है, ठीक है ना, प्रेम की तरफ भागता है,
ठीक है ना। तो जब आदमी प्रेम की तरफ भागेगा तो थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ जाएगा। तो पढ़ाई के लिए तो ये थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि जब कोई प्रेम में पड़ जाएगा तो पढ़ाई नहीं कर पाएगा, अपने लक्ष्य से भटक जाएगा, तो उसके लिए ठीक नहीं है। लेकिन प्रेम के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है ना, अच्छा है। जिससे भी आपका प्रेम संबंध रहेगा वो आपको बहुत ही अच्छे से समझेगा, बहुत ही अच्छा उसके साथ, वो आपके साथ बहुत ही अच्छा तालमेल बैठाने का प्रयास करेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन एक चीज़ देखने की बात है कि चूंकि शुक्रदेव जो यहाँ पे हैं, जो कि ये पत्नी के कारक होते हैं, जीवन साथी के कारक हो गए, विवाह के कारक हो गए, लग्नेश इनसे 12वें में आके बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो 12वें में आके बैठे हुए हैं तो थोड़ा वही जो जड़ दोष है ना वही प्रभावित करेगा, और 3 क्रूर ग्रह भी बने हुए हैं तो वो थोड़ा प्रभावित करेगा। राहु देव जो है ओवर कॉन्फिडेंस बना देंगे, क्योंकि बुध देव बुद्धि के तो कारक हैं ही, और बुद्धि में थोड़ा क्रोध आएगा और राहु देव उसको बढ़ा देंगे। आदमी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, अपने आगे किसी की सुनेगा नहीं, ठीक है ना। क्योंकि आपका जो प्रेमी पार्टनर है वो तो आपका बहुत ही सहयोग करेगा, लेकिन आप उसकी भावनाओं को थोड़ा नहीं समझ पाएंगे, इससे थोड़ा सा माहौल बिगड़ेगा। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि बृहस्पति देव की 9वीं दृष्टि बुध पर, राहु पर, मंगल और सूर्य पर पड़ रही है, तो कोई समस्या की बात नहीं है, संभल जाएगा। थोड़ा सा अपने आप पे नियंत्रण रखने की जरूरत है, ठीक है। बाकी शेयर बाजार, जुआ, सट्टा, स्टॉक मार्केट की बात करें तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस भाव के जो स्वामी होते हैं वो उच्च के शुक्र के साथ है। शुक्रदेव भौतिक सुख सुविधा के कारक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो कोई समस्या नहीं है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया है। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि शनिदेव के साथ है, थोड़ा सा वेट करना चाहिए, जल्दबाजी करने से मामला बिगड़ सकता है, बाकी कोई समस्या नहीं है। यहाँ से देखें तो ये शनिदेव जो है इन पे किसी भी क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं, पेट डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत बढ़िया है, सही है। छठे भाव को देखें तो इस भाव से रोग, ऋण, शत्रु और दुर्घटना का विचार किया जाता है। यहाँ पर एक अंगारक दोष बना हुआ है, ग्रहण दोष बना हुआ है, जड़ दोष भी बना हुआ है, ठीक है। इतने सारे दोष बने हुए हैं, तो क्या बोलते हैं कि चूंकि 3 क्रूर ग्रह यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक क्रूर ग्रह की दृष्टि है, छठे भाव को उपचय भाव कहा जाता है। इसमें क्रूर ग्रह की दृष्टि और और होना बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही प्रबल शत्रुहंता योग बनाया हुआ है। जातक के शत्रु तो प्रबल होंगे, ठीक है ना, लेकिन शत्रु में शुभता है, क्योंकि इस भाव के जो स्वामी है वो शनिदेव हैं, उच्च के शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे 3 4 क्रूर ग्रहों का भी यहाँ पे प्रभाव है, तो जातक के भीतर प्रबल शत्रुहंता योग बना हुआ है, ठीक है ना। बृहस्पति देव की इस भाव पर शुभ दृष्टि पड़ी हुई है, 9वीं दृष्टि, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जातक जो है अपनी बुद्धि के बल पर और अपने दमखम, अपने बाहुबल पर शत्रुओं को दबा लेगा, अपना दम पूरा अपने शत्रुओं का सामना पूरे दमखम के साथ करेगा, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत बढ़िया है। बस केवल ये बुध और राहु का समस्या है, मेन चीज़ है लग्न के लिए, विशेष रूप से कन्या लग्न के, ठीक है ना। और सप्तम भाव का विचार कर ले तो इस भाव के जो स्वामी होते हैं बृहस्पति देव होते हैं, जो जीवन साथी का भाव होता है, और वो बृहस्पति देव कर्म भाव में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो जीवन साथी जो है अपने काम धाम को लेकर के थोड़ा सा व्यस्त रह सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना, उसमें तो कोई समस्या है नहीं, क्योंकि जो विवाह और पत्नी के कारक होते हैं शुक्रदेव यहाँ पे उच्च के होकर के बैठे हुए हैं, पूरा सुख सुविधा मिलेगा, ठीक है ना, जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छा है, सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। व्यापारिक जो आपके पार्टनर होंगे उनका भी बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, वो आपको पूरा समझेंगे, बस आपको थोड़ा उनको समझने की जरूरत है, सिर्फ अपना नहीं देखना है, जो साथी होता है उसका भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अष्टम भाव का विचार करते इस भाव के स्वामी मंगल देव होते हैं, मंगल देव छठे भाव में बैठे हुए अंगारक दोष बना करके सूर्य के साथ भी हैं, थोड़ा सा यहाँ की पाचन, डाइजेशन और का दिक्कत थोड़ा सा दिख रहा है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर यहाँ के स्वामी मंगल देव तो छठे भाव में हैं ही, ठीक है, और केतु देव की भी 9वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा देखना है, पाचन हो गया, डाइजेशन हो गया, इसको थोड़ा सा संभालना है, नहीं तो समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे शुक्रदेव चूंकि शनिदेव के साथ हैं तो थोड़ी सी क्रूरता रहेगी, अगर खान पान बिगड़ने मत दीजिएगा, बिगड़ेगा तो केतु देव देख रहे हो इस भाव के स्वामी भी बिगड़े हुए हैं, तो थोड़ा समस्या पेट की, डाइजेशन की हो सकती है। अंदर क्या बोलते हैं कि चूंकि मंगल देव और सूर्य देव अग्नि तत्व के ग्रह हैं, तो पेट में गर्मी बढ़ सकती है, ठीक है ना। ये क्या बोलते हैं कि
पित्त बढ़ सकता है पेट का, तो थोड़ा सा देखिएगा, इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखने की जरूरत है। 9वें भाव का विचार कर लें तो यहाँ भाव, इस भाव के स्वामी होते हैं शुक्रदेव और वे उच्च के होकर के सप्तम भाव में केंद्र में बैठे हुए हैं, बहुत ही अच्छा योग है। और यहाँ पर बैठ करके लग्न पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो 9वां भाव और लग्न का बहुत ही अच्छा संयोग बन रहा है। ठीक है, ये इसका मतलब ये है कि जातक का भाग्य बहुत ही अच्छा है, भाग्य बहुत ही सपोर्ट करेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बशर्ते थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, बुद्धि में जड़ता नहीं आने देनी है, या आएगा थोड़ा सा संभल कर रहना है। जहाँ पे जो बोलना चाहिए उसी चीज़ को बोलें, ओवर कॉन्फिडेंस में आके के कुछ गलत ना बोल दें जिससे कि अपना काम खराब हो जाए। ठीक है, बाकी सब अच्छा है, भाग्य बहुत अच्छा है, पूजा पाठ में मन लगेगा। ठीक है, पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। धर्म कर्म में देवताओं में प्रीति रहेगी, कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक है, इस भाव के सामने उच्च के हैं, सारा सुफल मिलेगा। ठीक है ना, इस भाव पर किसी भी क्रूर ग्रह की भी दृष्टि नहीं है, तो अच्छा है, भाग्य तो अच्छा होगा। कर्म भाव का विचार करें तो इस भाव के स्वामी बुध देव होते हैं, यहाँ पर आकर के 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ मंगल के साथ। सूर्य और मंगल राज्य के ग्रह होते हैं। कर्म के स्वामी यहाँ पे बैठे हुए, तो नौकरी के लिए बच्चा बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि कर्म के भाव में बृहस्पति देव बैठे हुए हैं, जो कि आपके कर्म में ज्ञान का संचार करेंगे, आपके ज्ञान का डंका बजेगा। आप जो भी बात बोलेंगे अपने नौकरी एरिया में, वहाँ पर जो भी आपके वरिष्ठ अधिकारी होंगे, आपके सहकर्मी होंगे, वो आपसे बहुत ही प्रभावित होंगे। वो सोचेंगे करें इनके पास ऐसा कहाँ से ज्ञान आ गया। ठीक है ना, क्योंकि बृहस्पति देव आपके कर्म में बैठे हुए हैं, आपका ज्ञान की जो झलक होती है वो आपके कर्म में दिखेगी। ठीक है, और ये जो बुध देव 10वें भाव के स्वामी होकर के यहाँ पे 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, इन पर भी बृहस्पति की 9वीं दृष्टि है, तो शुभता रहेगी। बस केवल जड़ता, अपने आप को थोड़ा लग्न को संभाल कर रखना है, बाकी सब बृहस्पति देव देख लेंगे। केंद्र के बृहस्पति देव बहुत ही शुभ होते हैं, और बृहस्पति देव की दृष्टि में अमृत होता है। ठीक है ना, केंद्र के बृहस्पति देव कुंडली के लगभग 60-70% समस्याओं को ऐसे ही समाप्त कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत ही अच्छा योग है, आपका दमखम दिखेगा। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके ज्ञान का डंका बजेगा, बहुत बढ़िया है। और सुख सुविधाओं का तो कहना नहीं है, भाग एकदम उच्च कोटि का साथ दे रहा है। ठीक है ना, बहुत अच्छा है। लाभ की बात कर ले तो लाभ भाव पे किसी भी क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं है, और इस भाव के स्वामी चंद्रमा होते हैं। तो जैसे जैसे चंद्रमा तो हर 1.25 दिन में अपना राशि बदलते रहते हैं, तो वैसे वैसे इसका फल थोड़ा बहुत बदलता रहेगा, अभी कोई विशेष नहीं है। व्यय भाव की बात कर ले, 12वें भाव की बात कर ले तो इसके स्वामी सूर्यदेव होते हैं, और ये 6ठे भाव में बैठे हुए हैं अंगारक, ये मंगल सूर्य राहु के साथ। ठीक है ना, यहाँ पर अंगारक दोष, ग्रहण दोष और जड़ दोष बना हुआ है। ठीक है, यह बेडरूम का भी भाव होता है, तो थोड़ा सा जो जीवन साथी के साथ बेडरूम का जो स्थान होता है उसमें थोड़ा सा गर्मा गर्मी का माहौल बनेगा, क्योंकि 3 क्रूर ग्रह यहाँ भी और 1 क्रूर ग्रह यहाँ बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो बेडरूम होता है वहाँ की स्थिति सही नहीं दिख रही है, वहाँ पे थोड़ा गर्मा गर्मी का माहौल हो सकता है, रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जीवन साथी अपने काम में बिजी रहेगा। और जो इस कन्या लग्न के जातक हैं, कन्या राशि के जो जातक हैं, ये सोचेंगे कि अरे ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, ये दिन भर अपने काम में बिजी रहता है। तो इस बात को लेकर के थोड़ा सा बेडरूम का माहौल गर्म हो सकता है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये क्या बोलते हैं कि ये हॉस्पिटल का भी भाव होता है, अगर पेट डाइजेशन बिगड़ा, स्किन प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा बढ़ी, तो हॉस्पिटल के खर्चे हो जाएंगे। ठीक है ना, बस यही है। तो ये रहा मार्च के महीने में कन्या राशि वाले जातकों का हाल। चलिए अब हम लोग उपायों की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर बुध देव का उपाय करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये लग्नेश हैं। बुध देव के बीज मंत्र होता है ओम बूम बुधाय नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जप करना बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। ठीक है, संकल्प करके जप करना होता है। मैं बता देता हूँ इसका विधि, कि बोलेंगे मैं अपना नाम, मैं इस गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ, गोत्र का नाम ले लीजिएगा। मैं अपने कुंडली में उपस्थित बुध देव के सभी अशुभ प्रभाव की शांति के लिए बुध देव के प्रिय मंत्र, बुध देव के बीज मंत्र का जाप कर रहा हूँ, या 108 बार जप कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ऐसा हाथ में जल और अक्षत लेके बोलना है, और नीचे जमीन पर छोड़ करके बुध देव को प्रणाम करके अपने कार्य की सफलता की प्रार्थना के साथ 108 बार बुध देव के बीज मंत्र का जाप करना है। ये इसकी विधि होती है। किसी भी ग्रह का जो मंत्र जप करना है इसी विधि से करना है, बस ग्रह का नाम और मंत्र बदल जाएंगे। ठीक है, तो ये अच्छा है। राहु देव के यहाँ पे उपाय करना पड़ेगा।
राहु देव का बीज मंत्र होता है ओम राम राहवे नमः। ठीक है, इसका भी प्रतिदिन 108 बार जप करना अच्छा रहेगा। शनिवार से स्टार्ट कर सकते हैं या किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हैं अगर ज़्यादा समस्या है तो। ठीक है, प्रतिदिन 108 बार करिए, बहुत ही लाभ मिलेगा। मंगल देव के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करिए। ठीक है, गुड़ का दान करना बहुत ही अच्छा रहेगा। मंगल देव के लिए और सूर्य देव के लिए, दोनों के लिए गुड़ का दान करना बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, सूर्य देव का ये बीज मंत्र होता है ओम घृणी ही सूर्याय नमः। इसका प्रतिदिन 108 बार जप करिए संकल्प करके। कोई भी पूजा पाठ करनी है, कोई भी कुछ भी करना है, बिना संकल्प के नहीं करना है। बहुत लोगों को यह कहते हुए सुने होगा, अरे मैं तो जीवन भर पूजा किया लेकिन मुझे कोई फल नहीं मिला। ऐसा इसीलिए होता है कि हम बिना संकल्प के ही पूजा पाठ कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि हम कोई पत्र लिखें, लेटर लिखें, लेकिन उसमें हम कोई पता ना लिखे कि ये कहाँ जाने वाला है, तो वो कहाँ जाएगा, वो कहीं नहीं जानेगा। ठीक है ना, तो संकल्प जो होता है ना, वो उसका पता होता है कि हम ये किस लिए कर रहे हैं, कि इसको कहाँ जाना है। जो हम मंत्र बोलते हैं इसका वाइब्रेशन पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है, इसीलिए संकल्प किया जाता है। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। समझ गए, ये करना है। और बाकी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो शनिदेव भी सुप्रभाव देंगे, जो थोड़ा बहुत समस्या है। बृहस्पति देव अच्छे हैं। केतु देव का बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम केम केतवे नमः, प्रतिदिन 108 बार जाप करना बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है ना, क्या बोलते हैं कि अभी जो सफ़ेद रंग होता है ना, जातक को प्रयोग करना चाहिए, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, काला रंग भी प्रयोग कर सकते हैं, काला रंग प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, हरे रंग को थोड़ा सा अवॉइड करिएगा अभी, क्योंकि बुध देव की स्थिति अभी ठीक नहीं है। बाकी पीले रंग का प्रयोग आप कर सकते हैं, बृहस्पति देव की स्थिति ठीक है। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा है। तो ये रहा कन्या राशि वाले जातकों का मार्च के महीने में हाल। यदि आप लोग कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं और किसी भी मुहूर्त की जानकारी चाहते हैं, या आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, आपके पास अपनी कुंडली न हो, डेट ऑफ बर्थ और समय न पता हो, फिर भी आपके मन में यदि कोई प्रश्न है जिसका उत्तर आप जानना चाहते हैं, आपको कोई समस्या है, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। राधे राधे।